बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेसिपी कुकिंग चैनल पर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुहर्रम के लिए न्याज़। ये देग आज मैं अपने घर में ही तैयार करूंगी, जो मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने 6 किलो चावल और 1.5 किलो चने इसमें शामिल किए हैं। तो नाज़रीन, आपने सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आग जलाकर तेज़ का चूल्हे पर चढ़ा लिया है। थोड़ी मिकदार में तो हम अक्सर घर में चीज़ें पका लेते हैं, लेकिन ये मिकदार ज़्यादा है, इसलिए आपने सब्र और तहम्मुल से पकाना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाता है कि ज़्यादा मिकदार में चीज़ है, ज़्यादा मिकदार में डालनी है। तो मैं इसमें 1.5 किलो डालूँगी घी। घी डालें चाहे तेल डालें। 1.5 लीटर मैंने इसमें तेल शामिल किया है। तेल थोड़ा सा गर्म होगा, हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे और खड़े मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। ये 1 किलो मैंने प्याज काट के रख लिया था, वो शामिल कर लिया। और आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें प्याज जब तक कि गोल्डन ना हो जाए। खड़े मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। तो मैंने एक बड़ा चमचा ज़ीरा, 4 से 5 अदद मोटी इलायची और दालचीनी और काली मिर्च 1 चम्मच वो इसमें शामिल किया। अब इसे गोल्डन होने तक पकने देंगे। प्याज को हम अच्छी तरह गोल्डन कर लेंगे। नाज़रीन, आप अपने घर में ख़त्म वगैरह हो, मिलाद का ख़त्म हो, मुहर्रम की न्याज़ हो, अपने घर में तैयार करें, इससे काफ़ी सारी बचत हो जाती है। और प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे और इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। इसके साथ ही मैंने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया था, क्योंकि टमाटर फ्रीज़ वाले हैं, इसलिए इन्हें पेस्ट करके डाला इसमें। तो इन्हें अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे। ये साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं मैंने, तकरीबन आधा पाव के करीब हैं ये। और सालम धनिया, खुश्क धनिया जिसे बोलते हैं, आधा पाव के करीब वो इसमें शामिल किया है मैंने। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और पकाएंगे। याद रहे, चावलों में अक्सर लाल कुटी हुई मिर्ची डालें, लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालें, इससे चावलों की रंगत जो है वो खूबसूरत नहीं लगती। दड़ा मिर्च इसमें शामिल करें। और इसके बाद हम शामिल करेंगे नमक और चने। चने मैंने उबाल कर अच्छी तरह गला लिए थे, वो इसमें शामिल कर देंगे। नमक इसमें मैंने 90 ग्राम शामिल किया था। नमक इसमें मैंने चनों को अच्छी तरह भून कर इसमें पानी शामिल कर लेंगे। चने हमारे भून चुके हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 10 लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे। ये मग हमारा 1 लीटर का है। ये 10 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर लेना है। अब हम ढककर रख देंगे जब तक कि पानी को उबाल ना आ जाए। पानी हमारा अच्छी तरह उबल रहा है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे चावल, जो मैंने धोकर अच्छी तरह रख लिए थे। 6 किलो हमारे चावल हैं। अब हम इन्हें मिक्स करके
ढक कर रख देंगे। अब हम देखेंगे कि पानी हमारा खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। हमारा चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे दम पर लगाएंगे। इससे पहले मैं इसमें गरम मसाला, खुशबू मसाला इसमें छिड़कूँगी। इससे और ही ज़्यादा खुशबू होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमने 10 मिनट के लिए चावल दम पर लगा दिए हैं और जो आग है इसमें से लकड़ियां बाहर निकाल दी हैं ताकि आग कम कर दी है और चावलों को अच्छी तरह दम आ जाए। ये चावलों की देग मैंने अपनी बहन के घर पर पकाई है। इन्होंने ये न्याज मुहर्रम के लिए तकसीम करनी थी तो मैंने इन्हें बना कर दी है। ये होली मेरी बहन की है। इन्होंने अपने घर में मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, पौधे वगैरह भी लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सब्ज़ा कितना प्यारा लग रहा है। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम को उठा लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चावल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खिले हुए बने हैं चावल, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप भी बआसानी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और घर पर देग तैयार करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। माशाल्लाह से ये चावल अब हम मोहल्ले में तकसीम करेंगे। हमारा घर और हमारी बहन का घर बिल्कुल साथ साथ हैं। हम इधर ही ये चावल तकसीम भी करेंगे। माशाल्लाह से चावल अब तैयार हो चुके हैं। अब हमने ये पैकेट बना लिए हैं छापरों में डालकर और कुछ रिश्तेदारों में दिए हैं और कुछ मोहल्ले में बांटेंगे।